Hello everyone, welcome to lecture 2 काउंटिंग टेक्निक पार्ट 1 एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया उसके बाद क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ा तबीयत खराब थी इसलिए आई एम सॉरी गाइस। आज से डेली होगा। मैंने क्वेश्चन भी बना के रखा है बहुत सारा, अराउंड 18 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो पहले थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ मैं होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है। एक्चुअली मैं यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियो देखा हूँ, तो कहीं पे भी जस्ट वहाँ पे फॉर्मूलाज बता रहे हैं एंड सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे तुम कभी भी नहीं कर पाओगे ठीक से, भूल जाओगे। आई विल टीच यू द प्रॉपर वे जहाँ पे तुम्हें समझ में आ सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, विदाउट रट्टाफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला हम कैसे पढ़ सकते हैं। ये जो काउंटिंग जो टेक्निक है, ये जो टॉपिक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है फर्स्ट। नेक्स्ट तुम्हारा एप्टीट्यूड भी काउंटिंग टेक्निक में डिपेंड करता है। तुम जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो अभी तक, सिर्फ एनपीआर एनसीआर से नहीं होता। उसको कैसे किया जाता है एक्चुअली में, वो कैसे होता है, फैक्टोरियल कैसे होता है, कहाँ से आया है, सो सब कुछ जो है ये काउंटिंग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसका बॉक्स मेथड है, ये बॉक्स मेथड के थ्रू ही हम पढ़ेंगे। सबसे इजी वे है, एकदम कॉमन सेंस से मैथ पढ़ेंगे। कोई कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई रट्टा वट्टा नहीं होगा। जस्ट एकदम कॉमन सेंस से समझेंगे ताकि बिना कोई फॉर्मूलाज के भी हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, एकदम इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखते हैं टॉपिक्स काउंटिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। काउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। सो नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। दूसरा है ऑर्डरिंग। थर्ड है रिपीटेशन अलाउड या फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे परम्यूटेशन, फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन। मैं ऐसे तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें विदाउट फॉर्मूला भी ये काउंटिंग टेक्निक्स और बेसिक प्रोबेबिलिटीज जो है तुम कर पाओ। कोई फॉर्मूला के बिना जो है तुम्हारा सही होगा, एकदम करेक्टली होगा और तुम्हें पता भी चलेगा ना कैसे काम कर रहा है। मैथ्स थोड़ी है कि पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, बस सॉल्व कर लो, हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले तुमको समझना पड़ता है कि थ्योरी कैसे काम करता है, तो अच्छा लगता है तुमको पढ़ने में भी। और तुम कभी नहीं भूलोगे ऐसे। तुम सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे और उसमें मजा भी नहीं है। ठीक है। और इतने सारे क्वेश्चंस भी है, तुम्हें करने में मतलब मजा आएगा। तुम रियल लाइफ में भी उसको रिलेट कर पाओगे इतना अच्छे से अगर तुम ठीक से पढ़ोगे। तो मैथ्स मैथ्स को कहते हैं एक टर्म था, एक साइंटिस्ट ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं पोइट्री ऑफ द यूनिवर्स। नाउ कंटिन्यू। डिवीजन, सॉरी सॉरी, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। एंड देन करेंगे हम अरेंजमेंट्स। कोई नाम बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन सब कुछ ईजी है, तुम जब करोगे तुमको पता चलेगा। ठीक है। तो जो फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग उसको देखेंगे पहले। फंडामेंटल काउंटिंग, तो काउंटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हाउ टू काउंट। हाउ टू काउंट, यही हमारा फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। हम कैसे गिनते हैं? देयर आर टू वेज काउंटिंग। वन इज एडिशन रूल एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके। तो एडिशन रूल हम बाद में देखते हैं, एकदम इजी है, तुमको पता चलेगा। एक्चुअली मेनली हम यूज जो करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन रूल ही है, एंड उसके थ्रू ही तुमको एडिशन का जो रूल है वो पता चलेगा कैसे काम करता है। बट मेनली है मल्टीप्लिकेशन क्योंकि उससे इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्या कैसे होगा, तुमको पता चलेगा अभी। और क्यों हम काउंटिंग टेक्निक में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं, पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल? मल्टीप्लिकेशन रूल, actually it is a product.
एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट रूल. ओके, कैसे प्रोडक्ट रूल है, आई एम सॉरी, कैसे प्रोडक्ट रूल है कि सपोज हमको जाना है ए टू बी टू सी, लाइक ए टू सी जाना है वाया बी. ठीक है, और इजी बता सकते हैं ऐसे, हमको जाना है सपोज कोलकाता से लखनऊ. लखनऊ वाया दिल्ली. ठीक है, सो हाउ मेनी वेज, तो काउंटिंग का एक ही क्वेश्चन तुमको बार बार आएगा तुमको, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज. ठीक है, तो हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम कोलकाता टू लखनऊ और ए टू सी वाया बी. ठीक है, तो सपोज ए से बी जाने के लिए हमारे पास है फोर वेज, फोर वेज. ठीक है, या फिर फोर रूट्स भी बोल सकते हैं हम. एंड बी से सी जाने के लिए हमारे पास है थ्री वेज. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये फोर वेज और यहाँ पे थ्री वेज. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी वेज we can travel from A to C, my god, via of B. Okay, or we can write Kolkata to Lucknow via Delhi. Okay, how many ways we can do that? ये हमारा क्वेश्चन है. हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. हम कैसे जा सकते हैं? अभी अगर इधर एडिशन रूल लगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. एक्चुअली जब शो करूंगा तुमको एडिशन रूल पता चल जाएगा, लेकिन हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल पहले. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे काम करता है प्रोडक्ट रूल. तो अगर ए से बी हमको जाना है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो इजी होगा. एक मिनट, अगर हमको ए से बी जाना है, ठीक है, सर ए से सी जाना है हमको, तो हमको बी होके जाना होगा. यही हमारा मेन मोटिव है कि होके बी होके जाना होगा, ए टू सी वाया बी. तो कैसे जा सकते हैं? तो सोच सकते हैं कि पहले ए से बी जाना होगा फिर बी से सी जाना होगा. सो ए से जो बी जाना पड़ेगा इसको हम बोल सकते हैं W1 जॉब. ओके, इसको हम बोलते हैं W1 जॉब. एंड बी से जो सी जाते हैं उसको बोलते हैं W2 जॉब. W2 जॉब. ठीक है, और टोटल जो ए से सी जा रहे हैं, एक्चुअल जो वर्क है हमको कंप्लीट करना है, वर्क जो हो रहा है, डन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं W जॉब. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये टोटल है हमारा W जॉब, ये W जॉब, और ये है W1, ये है W2. ओके, तो एक चीज देखो, हमें कंप्लीट करना है W1 जॉब. W1 जॉब क्या करते हैं? हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी, लाइक कोलकाता टू लखनऊ वाया दिल्ली. ठीक है, हाउ मेनी वेज. तो ये टोटल क्वेश्चन W जॉब में आता है. ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? हम विजुअलाइज करेंगे, बिना विजुअलाइज के मैथ्स नहीं होता. ठीक है, तो हम देखते हैं विजुअलाइज करके जी कैसे होता है. सपोज हम ए से जाएंगे पहले बी. हाउ मेनी वेज वी हैव फोर वेज, मतलब फोर रूट्स है. रूट वन, देन ये हमारा रूट टू, फिर हमारा रूट थ्री, देन फिर हमारा रूट फोर. ठीक है, सॉरी. फिर बी से सी जाने के लिए हमारे पास कितने वेज रूट्स है? R1 डैश, R2 डैश और R3 डैश. तो जो क्वेश्चन हमारे पास था उसको हम विजुअलाइज किए. यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है, फोर वेज है, मतलब फोर रूट्स है हमारे पास, और इधर थ्री रूट्स है. सिंपल. तो जैसे कि हमने बताया इसमें फोर रूट्स है, मतलब ये एक सेपरेट सा काम है. इसको बोलते हैं W1 जॉब, और ये एक सेपरेट सा काम है, इसको हम बोलते हैं W2 जॉब.
एंड टुगेदर हम इसको बोलते हैं, होल को हम बोलते हैं डब्ल्यू जॉब, राइट, डब्ल्यू जॉब। तो हम इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है, इसको हम अभी देख लिए। तो कैसे जा सकते हैं हम सब, मतलब राइट डाउन कैसे करेंगे, हम हर एक रूट को लिखेंगे। जैसे कि पहले हम R1 से लेके R1 डैश होके जा सकते हैं, एक रूट हो गया। फिर R1 से लेके R2 डैश होके जा सकते हैं, एक रूट हो गया। फिर R1 से लेके R3 डैश होके जा सकते हैं, एक रूट हो गया, ठीक है। फिर R2 से लेके R1 डैश होके जा सकते हैं, एक रूट हुआ। फिर R2 से लेके R2 डैश होके जा सकते हैं, एक रूट हुआ। तो ऐसे हम जितने सारे रूट्स होंगे हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इजी होगा, राइट। तो पहले लिखते हैं हम क्या है कितने नंबर ऑफ वेज है हमारे पास, रूट्स है वो देखेंगे, ठीक है। फिर R1 ओके, R1 डैश ओके, फिर R1 R2 डैश, R2 डैश, फिर R1 R3 डैश, एक हो गया। देन R2 R1 डैश, R2 R2 डैश, R2 R3 डैश, फिर R3 R1 डैश, R3 R2 डैश, R3 R3 डैश, हो गया। एंड R4 R4 डैश, सॉरी R1 डैश, R1 डैश, R4 R2 डैश, R4 R3 डैश, ओके। ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ रूट जो हम फॉलो करेंगे, मतलब नंबर ऑफ वेज वी कैन गो, ठीक है। तो ये कितने हैं, तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो R1 एंड R2 R1 डैश है, या फिर कुछ भी R1 R1 डैश हो, R1 R2 डैश हो, मतलब ये जो दोनों जॉब है W1 एंड W2 जॉब, दोनों को साइमल्टेनियसली ये जो दोनों है इसको अरे भाई उफ, मेरा पेन खराब हो गया शायद। साइमल्टेनियसली टुगेदर काम करना पड़ रहा है इनको, ठीक है। साइमल्टेनियसली टुगेदर इसको काम करना पड़ रहा है, R1 R2, सिर्फ इसमें नहीं, सभी चीज में, इसमें देखो, इसमें भी सेम, मतलब जितने रूट्स है W1 और W2 फुल कंप्लीट नहीं करेंगे तो भाई ये तो टोटल तो W जॉब है ना, ये टोटल तो W जॉब है, ये कैसे कंप्लीट होगा। सिर्फ नहीं तो सिर्फ W1 जॉब करेंगे तो A से B तक ही पहुंचेंगे, और W2 जॉब करेंगे तो B से C तक ही पहुंचेंगे। A से C तक तभी पहुंचेंगे ना W1 और W2 जॉब दोनों कंप्लीट हो। इसलिए हमने देखा कि W1 का भी एलिमेंट लिया, जैसे कि ये सब जो लेफ्ट में है सब W1 के एलिमेंट है, W1 का पाथ है कि नहीं, ये काम कर रहे हैं। एंड मैंने बोला था प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट रूट है ये, राइट। तो इमेज हम देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो हमारे पास कितने हैं इधर, अब देखो चीज जो है, हम इसको बोल सकते हैं, इधर आता है एडिशन। ये कितने रूट्स है R1 के लिए, R1 के लिए हमारे पास 3 रूट है, राइट। इधर फिर R2 के लिए कितने रूट्स है, इसके पास भी 3 रूट है, इसके पास भी 3 रूट है, इसके पास भी 3 रूट है। तो ऐसे हम रूट को डिवाइड करके लिखेंगे, फिर इसका समेशन करेंगे, तब हमको मिलेगा 12 रूट्स। भाई मैं फेंक दूंगा अपना पेन, कितना दिक्कत करता है ये, पहला वाला पेन अच्छा था। ये 12 रूट्स है, कितना मिला, 12 रूट्स मिला, ठीक है। हमारे पास कितना मिला, 12 रूट्स मिला। तो यहाँ पे तो एकदम तीन, मतलब 3 और 4 रूट्स दिए थे, ऐसे कि अगर बहुत सारे रूट दिए रहेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे तो ग्राफिकली हम शो नहीं कर पाएंगे, इतना लिख भी नहीं पाएंगे, इतने कैसे, ऐसे क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना मिले, 1 मिनट यूज कर सकते हैं हम, ऐसे को इतने इजी क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इससे थोड़ा टफ ही आएगा जो भी हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि 4 × 3, ये डब्ल्यू हमको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 × 3 लिख के हमको मिलेगा 12, क्योंकि पहले 4 रूट्स है W1 जॉब के लिए, W2 जॉब के लिए 3 रूट्स। अब आएगा तुमको जो बोला प्रोडक्ट रूल, या फिर साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर कैसे काम करता है, सिंपल, W जॉब जो है उसको कंप्लीट करने के लिए W1 जॉब एंड W2 जॉब, W1 जॉब और W2 जॉब को क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। याद रख लो, कहीं भी साइमल्टेनियसली वर्क करे तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल, साइमल्टेनियसली वर्क
मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब नंबर ऑफ वेज है, हमको निकालना है हाउ मेनी वेज वी कैन गो ए टू सी वाया बी। तो हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी, फोर वेज, फोर लिखते हैं, फोर वेज। एंड हाउ मेनी वे वी कैन गो फ्रॉम बी टू सी, ये थ्री वेज, सिंपल 12 वेज। हो गया एकदम इजी। तो ऐसे होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल में एक ही चीज है, कोई काम कंप्लीट करने के लिए हमको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली काम क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, राइट। इसको बोलते हैं वर्किंग टुगेदर, साइमल्टेनियसली काम या फिर वर्किंग टुगेदर। लिख देता हूँ इधर, नोट्स में रहेगा तो तुमको इजी होगा बाद में देखने के लिए। लिख देता हूँ वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, या फिर साइमल्टेनियसली वर्किंग इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन। बाप रे बाप, ठीक है समझ जाना, मल्टीप्लीकेशन इजी। इस साइड लेके आते हैं मल्टीप्लीकेशन, राइट। इसको लिख देते हैं इधर, एक मिनट। ए तुम हटो थोड़ा नीचे आओ। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, नोट्स में ठीक से आ जाएगा, मैं इसको उठा देता हूँ। हो गया हमारा, ये है मेन फॉर्मूला, ये हमको याद रखना है काउंटिंग में। तो फिर क्या होगा, हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लिए कैसे एडिशन भी काम करता है, ऐसे हम ग्राफिकली लिख के हर एक चीज के लिए निकाल के कर सकते हैं एडिशन रूल। तो मेन ये मल्टीप्लीकेशन रूल हमारा इजी है, इसको हम विदाउट ग्राफ ड्रॉ करके कुछ भी करके रख सकते हैं। तो क्या हमको एकदम चीज से याद आया कि एक काम लिख देता हूं मैं, एक काम को साइमल्टेनियसली टुगेदर करेंगे, तो हमको मिलेगा मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन। अगर वही एक काम को अगर हम अलग अलग से, ठीक है, अलग अलग से, एक्चुअली इसको यहां पे होगा, मैं बैठ, एक काम को एक्चुअली ऐसे होगा, एक चीज ठीक से लिखता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना तुमको, ये जो मंत्र है, ये मंत्र तुमको काम आएगा। सिर्फ इसको सोचना, हर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। एक काम अलग अलग, ये काम अलग है, ये काम अलग है, W1 जॉब अलग है, W2 जॉब अलग है, एक काम अलग अलग एंटिटी का साइमल्टेनियसली करने का रूल है मल्टीप्लीकेशन रूल। सिंपल, ये याद रखना, कभी भी नहीं भूलोगे कैसे ये काम करता है। एक तो ये चीज बहुत याद रखने की चीज है, बस इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, खाने के दो ऑप्शन है, और इसको कम पूछ लेते हैं। टू ऑप्शन है, ऑप्शन वन है हमारे पास दाल, एंड ऑप्शन टू है हमारे पास चावल। सो हमारे पास दाल का ऑप्शन है कितना, ए बी और सी, चावल का ऑप्शन है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। तो हमको बोला कि हाउ मेनी वे मील्स कैन बी फॉर्म, मील्स, how many ways we can make different kind of different meals, how many ways meals can be formed, ठीक है। क्या लिखते हैं मेरे को नहीं पता,
मतलब आई थिंक आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। हाउ मेनी वेज मील्स कैन बी फॉर्म, ठीक है, कितने कितने तरीके के मील हम बना सकते हैं इधर, ठीक है, कितने तरीके से मील बना सकते हैं, एकदम सिंपल। एक्स बना सकते हैं एक मील, ए डाल के साथ एक्स राइस, बी डाल के साथ वाई राइस, ठीक है, फिर सी डाल के साथ जेड, सॉरी सॉरी, माय बैड, ए वैसे भी लिख सकते हैं, इससे लिखने में इजी होगा। ए डाल के साथ वाई वाई राइस, ए डाल के साथ जेड राइस, एक गया। फिर बी डाल के साथ एक्स राइस, बी डाल के साथ वाई राइस, बी डाल के साथ जेड राइस, फिर सी डाल के साथ एक्स राइस, अरे भाई, सी डाल के साथ वाई राइस, सी डाल के साथ जेड राइस। टोटल कितना हुआ, एडिशन रूल की अनुसार 3 + 3 + 3 9, एंड मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 9। सो 9 मील्स हम बना सकते हैं। एक्चुअली ये होगा हाउ मेनी मील कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी मील कॉम मील, हाउ मेनी वेज मील कॉम्बिनेशन, नहीं ये गलत गलत कॉम्बिनेशन आ जा रहा है इसमें, ये तुमको अभी पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं दिखाऊंगा। सो हाउ मेनी मील्स, हाउ मेनी वेज यू कैन, कैसे कितने तरीके के मील हम बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है, हाउ मेनी मील वी कैन जनरेट यूजिंग दिस, ठीक है। लाइफ में इजी होता है, लाइफ में क्या होता है, पढ़ाने में इजी होता है, रिकॉर्डिंग में क्या होता है मैं बताता चला जाऊंगा उसमें किस किस को क्या दिक्कत। हाँ, अगर किसी को कुछ दिक्कत आया, ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत आया, तो मुझे टेलीग्राम में बताना, मैं छोटा छोटा क्लिप डाल दूंगा उस, मतलब तुम लोगों को जिसमें दिक्कत होगा, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी ये दो ऑप्शन थे, अगर तीन ऑप्शन हो जाते, तीन ऑप्शन हो जाते, ऑप्शन वन में हमारे पास तीन ऑप्शन है राइस दाल के लिए, फिर ऑप्शन टू में हमारे पास दो ऑप्शन है चावल के लिए, अगर ऑप्शन थ्री भी आ जाते राइस के लिए या सलाद के लिए आ जाते, ठीक है, ऑप्शन थ्री है सलाद, ये है हमारा दाल, राइस, सलाद। अगर इतने ऑप्शंस आ जाते हैं तब क्या करेंगे, तब तो ये एडिशन रूल यूज नहीं कर सकते, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये W1 जॉब है, ये W2 जॉब है, ये W3 जॉब है। अगर इस काम को कंप्लीट करना होगा तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को साइमल्टेनियसली वर्क टुगेदर करना होगा, तो W1 इंटू W2 इंटू W3, सिंपल। मैं बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए जो चीज़ है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। भाई मैं फेंक दूंगा ये पेन, बता रहा हूँ तुमको, गॉड ये क्या दिक्कत हो रहा है इसको, ठीक है, समझ गए। आई होप ये एग्जाम्पल थोड़ा इजी था तुम्हारे लिए, ओके। तो हम जो चीज है, यही बात एकदम याद रखना, जो हम जो पढ़ेंगे वो कॉमन सेंस से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, इसमें कुछ तुमको याद करना पड़ रहा है नहीं, जस्ट ये चीज समझना है, जो अलग अलग जो वर्क होंगे उनको साइमल्टेनियसली वर्क डन करना पड़ेगा एक साथ, तभी हम लोगों को मिलेगा जो मेन वर्क डन है, सिंपल, कोई रट्टा मारना नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट सुनना है और समझना है, ठीक है। तो जो काउंटिंग में आएंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, काउंटिंग, ठीक है, ये पार्ट वन गया, फंडामेंटल जो है हम थोड़ा देख लिए, ठीक से, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो हम जो काउंटिंग है, हम क्या काउंट करेंगे, काउंटिंग क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे, बताओ, हम क्या काउंट करते हैं, एनीवन एनी आइडिया, हम ऑब्जेक्ट्स काउंट करते हैं, राइट, जो चीज है हम लोग बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स काउंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करते हैं, सिंपल, जितना भी काउंटिंग आएंगे हम ऑब्जेक्ट्स को ही काउंट करेंगे, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे, इसका एक चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये नया है, ये ऑब्जेक्ट जो काउंट करेंगे, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम काउंट करते हैं, नंबर वन, जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम काउंट करते हैं, नंबर टू, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, राइट।
तो सेम ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिसको हम काउंट करेंगे? सेम ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक, ओफ भाई एड्स, क्या करूं भाई गरीब हूं। नेक्स्ट, सेम ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जस्ट लाइक ए, इसको थोड़ा लेफ्ट में लेते हैं, ठीक है रहने दो। ए, ए बी बी, अगर कोई अरेंज करना होगा लेटर्स को, ए बी बी सी 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 ऐसे रहेंगे, तो क्या है? सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ए बी सी, ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इधर क्या है? सेम सेम ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अरे एकदम इजीली और इजीली समझाता हूँ तुमको, रुको। यह क्या है? एक ऑरेंज बॉल है, एक नहीं, दो ऑरेंज बॉल है, ठीक है, तीन येलो बॉल है। अरे तुम देखे हो गया ऐसे एग्जांपल, पहले कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो प्रोबेबिलिटी। दो येलो बॉल्स है, ये तो पढ़ा ही हो गया। हाउ मेनी येलो बॉल्स, ग्रीन बॉल्स? दो ग्रीन बॉल्स है। इसमें क्या है? सेम ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ग्रीन बॉल है, तीन येलो बॉल है, दो ऑरेंज बॉल है। या फिर सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है, लाइक इसको भी ऐसे भी हो सकता है कि एक एग्जांपल है, ऐसे भी हो सकता है भाई, माय गॉड, ए ऐसे भी हो सकता है, ए बी बी बी, ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सॉरी बी बी सी, हाँ बी बी नहीं, सॉरी बी बी बी, सॉरी सी सी सी, ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसमें क्या फुल सेम है? इसमें भी सेम है, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्चुअली, बताते हैं बाद में बताता हूँ उसको, पहले ये देख लेते हैं। तो ये क्या है? इधर सेम ऑब्जेक्ट्स है एंड इसमें क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? एक ऑरेंज बॉल है, एक येलो बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक ब्लू बॉल है। इसमें क्या है? जो चार ऑब्जेक्ट है, चारों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। इसमें क्या है? इसमें सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ए बी 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 सी सी सी, या फिर डबल ए डबल बी ट्रिपल सी, या फिर दो ऑरेंज बॉल, थ्री येलो बॉल, ग्रीन बॉल। अभी ये जो सेम ऑब्जेक्ट है ना, इसमें भी हम अगर बोले कि अगर ये एन ऑब्जेक्ट्स है, अगर ये तो पूरा सेम है, ए बी बी सी सी, ये तो फुल सेम है। अगर इसको इसको बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगा, फिर भी पहले बताता हूँ। ये सेम ऑब्जेक्ट है, एकदम याद रखना कि ये सेम ऑब्जेक्ट है। बट इसको हम बोलते हैं, अगर ये इधर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जहां पे हम लोगों को मिलेगा पी अलाइक, क्यू अलाइक और आर अलाइक, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें भी अलाइक वाला चीज है, फुल सेम नहीं है, फुल सेम नीचे वाला है। मतलब बट ये सेम ऑब्जेक्ट्स के अंडर के कैटेगरी में आता है, ये टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एकदम इजी है। तो क्या काउंट करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली ऑब्जेक्ट्स ही काउंट करते हैं, कुछ भी चीज उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के दो तरीके होते हैं, एक सेम ऑब्जेक्ट होंगे, सेम ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे, या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा ना। आइदर सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक कंटेनर में सब रेड बॉल्स रहेंगे, या फिर सब डिफरेंट बॉल रहेंगे, या फिर दो रेड बॉल रहेंगे, दो डिफरेंट बॉल रहेंगे, दो डिफरेंट दूसरा बॉल रहेगा, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं सेम ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा। लेकिन ये जो काउंटिंग होता है, ये काउंटिंग तो हम देख सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इसका हमारा कवर होता है, जहां पे जो ऑब्जेक्ट हम काउंट करेंगे, वहां पे क्या रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, नहीं है अलाउड, या फिर रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन अलाउड, ये भी देखना पड़ेगा जब काउंट करेंगे। काउंट करने में जैसे कि ये देखना पड़ता है कि सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये भी देखते हैं। वैसे ये भी देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हम गिन रहे हैं, जो काउंट कर रहे हैं, उसमें रिपीटेशन अलाउड है या फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सिंपल। इसको ऐसे कर लेते थोड़ा तो इजी होगा समझाने में। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया था, राइट। हाँ थे। तो रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब क्या है? बोलो क्या बोल रहे हो यार, एक बार ये बोल रहे हो, एक बार वो बोल रहे हो। सुनो, एकदम इजीली सुनो। तो ऑब्जेक्ट्स तो मिल गए। सपोज एक कंटेनर में, अभी रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड बोल देते क्वेश्चन में। अगर नहीं बोलते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि उसमें बाय डिफॉल्ट ये जो है, ये डिफॉल्ट है।
बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड बता रहा है। अगर मेंशन नहीं किया होगा कि रिपीटेशन अलाउड और अलाउड नहीं है, ये मेंशन नहीं किया है, तो हमको समझना पड़ेगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। और अगर मेंशन कर दिया है रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो क्लियर है, और नहीं तो रिपीटेशन अलाउड है वो बोल देगा, बिना बोले वो नहीं करेगा, ठीक है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें 4 बॉल है, ठीक है। एक ऑरेंज ऑरेंज बॉल है, एक येलो बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक ब्लू बॉल है, ठीक है। ये 4 बॉल है, उसके लिए भी बना लेता हूँ, इजी होगा, ठीक है। ये 4 बॉल हमारे पास है, तो बोलेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है? जब हम इसको काउंट करेंगे, जब इसको प्रॉब्लम निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, तब अगर इफ वी आर ड्रॉइंग वन बॉल, एक बॉल इधर से ड्रॉ कर लिए, तो उसको क्या, वी कैन नॉट प्लेस इट बैक, वी कैन नॉट प्लेस, भाई मेरा पेन, मेरा भाई क्या हो रहा है यार, प्लेस इट बैक। मतलब अगर एक बॉल हमने निकाल दिया इधर से, अगर सोचते कि हमने इसमें येलो बॉल निकाल लिए, तो फिर हमारे पास 3 ही बॉल रह जाएगा, एक निकल जाएगा, येलो पूरा पूरा फुल तरीके से निकल गया, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जो चीज एकदम हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हुआ, इन डिफरेंट आइटम है, अगर इसमें तो 4 बॉल लिखा हूं, बट इसको बोल सकते हैं कि इन डिफरेंट आइटम्स है, इन डिफरेंट आइटम जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसका नंबर ऑफ वे कितना होगा? इसका जो नंबर ऑफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसको दूसरा देते हैं, तो इसका नंबर ऑफ वेज कैसे कैसे काउंट काउंट करेंगे, है कि नहीं? ये भी तो जरूरी है कि भाई इसका नंबर ऑफ वेज कैसे काउंट करेंगे, अगर ड्रॉ मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड सेम इसके लिए भी क्वेश्चन आता है। पहले इसमें क्या होता है, अगर इसमें एक ड्रॉ कर लिए वापस, एक बॉल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसको वापस मैं प्लेस कर सकता हूँ, मतलब 4 बॉल थे फिर से 4 बॉल हो जाएंगे, कैन प्लेस इट बैक, सिंपल। तो इसके लिए भी इन डिफरेंट आइटम से, इन डिफरेंट आइटम्स जहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे वो भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे, तो कैसे निकल सकते हैं। तो अगर इनडिफरेंट वे, इनडिफरेंट आइटम्स रहेंगे जिसका रिपीटेशन अलाउड है और नॉट अलाउड है, उसका उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इधर एक और कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं टेकन ऑल एट ए टाइम एंड टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। अब बोलोगे कि ये क्या है, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, उसमें हम पहले देखते हैं टेकन ऑल एट, आगे इन डिफरेंट आइटम्स हम लिख देते हैं और इजीली समझ में आएगा। इन डिफरेंट आइटम्स, इन डिफरेंट, क्या लिख दिया मैंने, डिफरेंट आइटम है, इन डिफरेंट आइटम है, इसका 2 ऑप्शन होता है, टेकन ऑल एट ए टाइम और टेकन आर एट ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है। ये हम देखेंगे कि कैसे काउंट करते हैं डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। तो पहले जो केस है टेकन ऑल एट अ टाइम, इसके लिए हम चेक करेंगे कैसे काउंट करेंगे, रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, मतलब इसके लिए चेक करेंगे, देन इसके लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग केस 1 करते हैं, तो ये काउंटिंग कैसे होता है, ठीक है, इसको भी हम दिखाते हैं कि इन डिफरेंट आइटम्स टेकन ऑल एट अ टाइम में कैसे काउंटिंग होता है, टेकन आर एट अ टाइम में कैसे काउंटिंग होता है। तो पहले देखते हैं कि इन डिफरेंट आइटम्स, केस 1 देते हैं, केस 1 इन डिफरेंट आइटम, भाई मैं क्या लिखता हूँ मेरे को खुद नहीं पता,
item taken all at a time. इसका मतलब क्या है all at a time? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, टेकन ऑल एट टाइम मतलब क्या है? अगर हमारे पास इस कंटेनर में 4 बॉल है, कोई भी कलर के हो सकते हैं, 4 बॉल है, ठीक है, वी यूज ऑल ऑफ देम, वी विल यूज ऑल ऑफ इट, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सपोज हमारे पास हमें हमको एक बॉक्स दिया, बोला कि इधर 1 2 3 4 5 नंबर्स का, अगर इधर 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स दिए रहेंगे और बोलेंगे कि एक बॉक्स में इसको अरेंज करके दिखाओ, ठीक है, तो 5 भी मतलब 5 नंबर्स के लिए 5 बॉक्स देंगे, इधर 4 बॉक्स नहीं देंगे, मतलब जितने जितने नंबर्स रहेंगे उतने बॉक्स देंगे, मतलब कि हम सबके सबको यूज करेंगे एक साथ। तो क्या होता है, इसको टेकन ऑल एट अ टाइम बोलते हैं, सबको यूज करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। तो जब टेकन ऑल एट अ टाइम होगा तो क्या एन डिफरेंट आइटम्स टेकन ऑल एट अ टाइम, इसके लिए पहला कंडीशन क्या आएगा, क्या काउंट करेंगे हम, रिपीटेशन अलाउड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें और एक केस देते, कैसे, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि हमको तो मेन जानना है कि काउंट कैसे किया जाता है, बाकी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये हमको जानना है ना। तो सपोज हमको हमको मिला है एक 4 डिजिट, ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हमारे पास 5 नंबर से, ठीक है, फोन नंबर से या फिर फोन नंबर से, हमारे पास फोन नंबर से, ठीक है, फोन नंबर से, फोन नंबर से मतलब टेकन ऑलरेडी टाइम, आई थिंक आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, हमारे पास जितने नंबर्स रहेंगे ना हम सबको यूज कर सकते हैं, सबको यूज कर सकते हैं इसके अंदर टेकन ऑलरेडी टाइम, ठीक है। तो फोन नंबर से, फोन नंबर से, फोन नंबर से, फोन नंबर्स 1 2 3 4, so how many number of way, how many number of ways we can create 4-digit नंबर प्लेट, राइट। तो 4 डिजिट का जो नंबर प्लेट होगा उसमें क्या 4 बॉक्स रहेंगे, इधर देखो, ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो 4 डिजिट का जो नंबर प्ले होगा उसके लिए कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज वी कैन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर प्लेट वी कैन जनरेट, तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम मैनुअली लिखेंगे 4 डिजिट नंबर ऐसे हो सकते हैं, 1 2 3 4 2 1 3 4 3 1 3 1 3 4 3 1 सॉरी 3 1 2 4 4 1 2 4, हाउ मेनी, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, कितने नंबर्स कर सकते हैं। एंड एक चीज है इसमें, यहाँ पे हम बोले रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड होंगे तो अगर यहाँ पे मैंने 1 यूज किया तो उसके बाद भी तो मैं 1 यूज कर पाऊंगा, फिर उसके बाद भी 1 यूज कर पाऊंगा, फिर उसके बाद भी 1 यूज कर पाऊंगा, ये है रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो पहले जैसे 1 2 3 4 2 1 3 से अरेंज कर रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो हम एक नंबर को 2 बार 3 बार जितने बार चाहे उतने बार यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। तो इसमें क्या है, हाउ मेनी वेज, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे 1 भी बैठा सकते हैं, 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, 4 भी बैठा सकते हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट। ये है W1 जॉब, लिख देता हूँ, ये है W2 जॉब, क्योंकि लाइसेंस प्लेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे 4 जॉब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फोन में से कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे 5 डिजिट हो तो 5 ही हो, इधर 6 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर 6 भी हो सकता है, ठीक है।
कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वी विल यूज ऑल एट अ टाइम, मतलब हम सबको यूज कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। जैसे कि 1 2 3 4 ये चार है, चार में से हम इसे पांच भी हो सकता है, पांच भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या, वन भी बैठ सकते हैं, टू भी बैठ सकते हैं, थ्री भी बैठ सकते हैं, फोर भी बैठ सकते हैं। तो सपोज मैंने इधर से उठा के वन इधर बैठा दिया, ठीक है, मैं इधर वन बैठा दिया, तो चार में से कोई भी एक, तो हमारे पास फोर ऑप्शन है, तो फोर बैठा दिया, फोर फोर वेज है हमारे पास, फोर बैठा दिया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट तो वन हम फिर से इसको, अगर कंटेनर रहेगा ना वन को, तो फिर से हम वापस डाल सकते हैं ना इसके अंदर, राइट। इसके अंदर फिर से हम वन को डाल सकते हैं, फिर हमारे पास इधर भी वन बैठा सकते हैं, टू बैठा सकते हैं, थ्री बैठा सकते हैं, फोर बैठा सकते हैं। तो इधर भी फोर ऑप्शन रहेंगे, फिर इधर भी फोर ऑप्शन रहेंगे, इधर भी फोर ऑप्शन रहेंगे। तो हाउ मेनी वेज, W1 इंटू W2 इंटू W3 इंटू W4, क्योंकि साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ता है। इस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 4 टू दी पावर, भाई मेरा पेन तोड़ दूंगा मैं, क्या दिक्कत होता है, ऐसे कैसे होता है, व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी गाइस। ये 4 टू दी पावर, अरे भाई क्या दिक्कत है इसका, 4 टू दी पावर 4, पता नहीं क्या हो रहा है, ये गंदा हो जा रहा है। 4 टू दी पावर 4 ऑप्शंस हमारे पास है, दिस मेनी वेज वी कैन जनरेट अ नंबर प्लेट। समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बताना है, एक बार टेलीग्राम में बताना मुझे कि इसमें दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से दूसरा एग्जांपल देके तुमको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि और प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब हम सब एक सब, मतलब टेकन ऑल एट अ टाइम का मतलब ये नहीं है, मैं गलत बोला हूँ इधर, कि हम लोग फाइव या फिर ये यूज कर सकते, मतलब सब हम एक साथ सबको यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी यूज करते हैं, मतलब वन भी यूज करते हैं, टू भी यूज कर सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब वी कैन यूज ऑल ऑफ देम, मतलब एक साथ तो बैठा नहीं सकते, उसमें से ऑल ऑफ देम में से कोई भी एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं कि टेकन ऑल एट अ टाइम, सॉरी तब मैंने गलत बोल दिया था। तो ठीक है, तो टेकन ऑर्डर जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो कैसे होगा, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं बताता हूं, एक और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, मैं तब तक समझाऊंगा तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आ जाएगा, या फिर क्या, इधर टू टू भी टू भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, राइट। तो और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक ऑरेंज बॉल है, एक येलो बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक, भाई नीचे होने में तभी दिक्कत हो रहा है आई थिंक, एक रेड बॉल है, ठीक है। इतने सारे बॉल्स हैं हमारे पास, तो ये जो बॉल्स है, इस बॉल को हम कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, मैंने हाउ मेनी नंबर ऑफ वे वी कैन विथड्रॉ दी बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेज हमको पता करना है। यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, राइट। इधर जो n डिफरेंट आइटम है, इसमें रिपीटेशन अलाउड जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं, सिंपल, अगर सॉरी, सो राहुल ने पहले सोचो कि राहुल ने पहले एक बॉल निकाला, ठीक है, उसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, एक दो तीन चार पांच, राहुल ने पांच बॉल में से एक बॉल उसको चूज करना है, उसने एक बॉल चूज किया, उसके बाद कितने ऑप्शन रहेंगे, फाइव ऑप्शन, राइट। अब राहुल ने अगर ऑरेंज बॉल को निकाल दिया राहुल ने, ठीक है, फाइव ऑप्शन उसके पास, तो ऑप्शन तो उसके पास फाइव ही है, उसने एक बॉल निकाल दिया, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, मतलब क्या है, ये जो बॉल उसने निकाला फिर से तो वापस रख देंगे, तो जब राहुल के बाद आयुष ये बॉल निकालेगा, उसके पास भी तो फाइव ऑप्शन रहेंगे, राइट। समझ में आ रहा है, आई होप तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बॉल्स के लिए भी है, मतलब जैसे कि इस लेटर बॉक्स के लिए था, सिंपल देखो कि हर एक बॉक्स के लिए कितना था, 1 2 3 4, ये जो चार है ना, इसके बाद भी चार ऑप्शन है ना, ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, भाई उसे उठा लेता हूँ, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, इसके लिए भी था 1 2 3 4, इसके लिए भी था 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2
3 4, सबके लिए 4 ही ऑप्शन है ना, इजी है ना। मतलब वर्क W1 के लिए W1 अगर 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन को चूज, अरे भाई एक ऑप्शन को चूज कर लिया, नंबर 1 को चूज कर लिया, फिर W2 के पास भी तो 1 2 3 4 ही रहेगा, क्योंकि उसमें इसमें तो रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड है। मतलब क्या है, जिसको हम पहले यूज कर सकते हैं, जिसको हम पहले यूज कर लिए उसको हम वापस डाल के यूज कर सकते हैं फिर से, इसको तो बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड है, सिंपल। तो मतलब क्या, फिर से 1 यूज कर सकता है या फिर 2 यूज कर सकता है W। तो क्या होगा, 4 क्रॉस, इसलिए बोले थे 4 4 4, सबके पास 4 4 ऑप्शन है, तो टोटल 16 वेज रहते हैं, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए बॉल के लिए भी सही है। अभी आयुष भी निकाला, उसके बाद 5 ऑप्शन है, अगर मतलब अगर और एक बंदा आकाश भी निकालता है, ठीक है, आकाश भी निकालता है, उसके बाद भी 5 ऑप्शन रहेगा। तो जितने भी लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन वाले सबके पास भी 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारे गेट में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो सपोज हमारे पास, ठीक है, तो एक चीज देख लिए कि इधर सब लोग इंडिपेंडेंट है, ये मेंशन कर देता हूं। तो एक एक मतलब इसके ऊपर जो W1 है, W1 के ऊपर W2 कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। W1 W2 W3 W4 ऑल आर इंडिपेंडेंट, ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है, जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो जो ईच वर्क होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। मतलब W1 के जॉब से ये इफेक्टेड नहीं है, नॉट इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड। W1 कुछ भी चूज करे, W2 इफेक्ट नहीं पड़ता W2 को, W2 कुछ भी चूज करे, W3 का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, कैसा है क्वेश्चन। सपोज हमारे पास 3 लेटर्स है, ठीक है, 1 2 3, हमारे पास 3 लेटर्स है, देख देते हैं। आई होप ये लेटर की तरह बना है। 3 लेटर्स है और हमारे पास 4 लेटर बॉक्स है, 1 2, इसमें बहुत लोग गलत गलत करते हैं इसको, बहुत लोग करते हैं, मैं भी किया था पहले बार। 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन साइड में लिख देंगे तो फिर ये हमारा है। तो हम लिख सकते क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज later to posted to post office, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस 1 है, लिख देता हूं, ये पोस्ट ऑफिस 2 है, ये पोस्ट ऑफिस 3 है, ये पोस्ट ऑफिस 4 है, पोस्ट ऑफिस 4, ठीक है। और ये लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, एकदम सिंपल है। हाउ मेनी वेज वी कैन पोस्ट दिस लेटर इनटू दिस पोस्ट ऑफिस, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता, एक चीज नो मैटर कि एक पोस्ट ऑफिस में 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, कितने लेटर्स है, 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकता है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट, कैसे, एनीवन एनी आइडिया? मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। कि एक लेटर के पास कितने ऑप्शंस है, एक लेटर के पास कितने ऑप्शंस है, ये अगर लेटर 1 है, इसके पास कितने ऑप्शंस है, ये पोस्ट ऑफिस 1 में भी जा सकता है, पोस्ट ऑफिस 2 में भी जा सकता है, पोस्ट ऑफिस 3 में भी जा सकता है, पोस्ट ऑफिस 4 में भी जा सकता है। तो इसके पास 4 ऑप्शन है, राइट। तो लेटर लेटर जो 2 होगा उसके पास भी तो 4 ऑप्शन रहेगा ना, इसके पास भी 4 ऑप्शन रहेगा, एंड इसके लेटर जो 3 रहेगा उसके पास भी 4 ऑप्शन रहेंगे। तो टोटल कितने होंगे, 4। तो नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास 4, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट, इक्वल्स टू 4 to the power 3. This many number of ways we can posted this letter into this post office.
अभी किसी किसी बहुत समझदार लोग जो होंगे वो बोलेंगे कि ऐसे क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा, लाइक ऐसे होगा। कोई कोई बहुत समझदार लोग ऐसे बोलेंगे कि ऐसे होगा कि हम लोग पोस्ट ऑफ, ये तो 3 to the power 4 होगा ना, क्योंकि हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए 3 ऑप्शन रहेगा लेटर का, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। तो भाई तुमको बता दे कि पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स में नहीं जाता, लेटर पोस्ट ऑफिस में आता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये क्यों नहीं हुआ, 3 to the power 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कभी अभी देखे हो कि लेटर लेटर के अंदर पोस्ट ऑफिस गया, नहीं, लेटर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है। तो ये एकदम गलत है, ये रॉन्ग कॉल है, इसको नहीं फॉलो करना, ठीक है। यही हमको करना है कि लेटर जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, राइट, ना कि पोस्ट ऑफिस जाता है लेटर के अंदर, एकदम गलत है। तो क्या होता है, हर एक लेटर के लिए ऑप्शन रहता है ना। अगर इसको हम एक ड्रॉ करें सिंपल सा, ये हमारा लेटर्स, ये लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, ये पोस्ट ऑफिस 1, पोस्ट ऑफिस 2, पोस्ट ऑफिस 3, पोस्ट ऑफिस 4। तो हर एक लेटर के पास ऑप्शन रहता है वो किस में जाएगा, ठीक है। ए इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। सेकंड लेटर के पास भी ऑप्शन रहेगा, ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। थर्ड के बाद भी ऑप्शन रहेगा, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। सबके पास चार चार ऑप्शन रहेंगे। तो एक पहले लेटर के पास भी 4 ऑप्शन, दूसरे उसके बाद भी 4, इसके बाद भी 4, 4 to the power 3, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए प्लीज लेट मी नो इन द टेलीग्राम, मैं तुमको समझा दूंगा। आई होप नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे ना हम करेंगे तो बहुत। अभी लेटर, अब सिर्फ लेटर के लिए नहीं है, ठीक है। अभी कॉइन के लिए भी देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 कॉइन्स है, ठीक है, 3 कॉइन्स है। एक 1 रुपी कॉइन है, रुपी, सॉरी, एक रुपी 1 कॉइन है, एक रुपी 2 कॉइन है, एक रुपी 5 का कॉइन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रुपी कॉइन में कितना होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, इसमें भी एक हेड होता है, इसमें टेल होता है, इसमें भी एक हेड होता है, इसमें भी टेल होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो रहेगा हमारे पास, वो कितना होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 2 to the power 3 = 8 नंबर ऑफ वेज रहेंगे ना हमारे पास, ना कि 3 to the power 2, क्योंकि हेड के पास ऑप्शन रहता है कि रुपी 1 या रुपी 2, ऐसे तो नहीं रहता है ना। तो सिंपल, समझ में आया। या फिर हम लोग जब डाइस के लिए देखेंगे, अगर 2 डाइस है तो डाई 1 के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, डाई 1 के पास 6 ऑप्शन रहता है ना, 1 2 3, भाई हो गया खराब मेरा पेन, 4 5 6, ये डाई 1 के पास रहेगा। देन डाई 2 के पास भी तो सेम होगा ना, जो दोनों डाई रहेगा, हम जब दोनों डाई को थ्रो करते हैं तो साइमल्टेनियसली मतलब ये जो होता है, ये क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ पहले, 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन है डाई। सॉरी, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं हम, तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज ये आ सकते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसकी डाई 1 में 1 से 6 कुछ भी आ सकता है, डाई 2 में 1 से 6 आ सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, इसके पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। तो क्या टोटल 36 नंबर ऑफ वेज हम दोनों ये नंबर्स कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना हमको। सिंपल, ये डाई के लिए भी काम कर सकता है, तुम किसी को किसी भी चीज को थ्रो करोगे तो ऐसे ही काम करता है, नंबर ऑफ वेज हम ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा n डिफरेंट आइटम्स टेकन ऑल एट अ टाइम एंड रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है, तो तब कैसे होगा, ठीक है। इसका हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं इसका, ठीक है, तो इजी रहेगा, तुमको समझ में भी आ जाएगा। एक फॉर्मूलाज नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट। अगर n डिफरेंट आइटम्स आएंगे, दूसरे कलर से करता हूँ, रेड कलर से करता हूँ। अगर n डिफरेंट आइटम रहेंगे, अरे भाई मैं क्या लिखता मुझे खुद नहीं पता, different item taking all at a time and repetition is allowed। तो हम कैसे कैसे हो सकता है, सिंपल, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ वेज
कितने होंगे? अगर n डिफरेंट 10 आइटम है तो 10 सेकंड सेकंड मतलब n इंटू n इंटू n ऐसा होगा, n इंटू जितने भी चाहिए, जितने हमको चाहिए अप टू n टाइम्स, जितना टाइम्स हमको चाहिए उतना टाइम्स n होगा, यानी कि n टू द पावर n होगा। सिंपल, मतलब हमारे पास 4 नंबर है, तीन तीन बॉक्स है, उसमें 4 इंटू 4 जैसे कि लेटर की है, फिर डाई थ्रो की है, सब यही बेसिक एक फॉर्मूला है। मतलब अगर तुम फॉर्मूला समझते हो तो फॉर्मूला है, ये तो एकदम दिमाग लगाओगे तो बॉक्स में इधर से तुमको निकल जाएगा। ठीक है, ये गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम देखते हैं जहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा जी, ये फर्स्ट पार्ट था ना, ये हमने किया था रिपीटेशन अलाउड। कहा गया भाई, कहा हो तुम? ए, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब होगा बी, ये लो में करते हैं। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक्चुअली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड यही मोस्टली देता है क्योंकि ये थोड़ा टफ है। रिपीटेशन अलाउड सबके लिए इजी होता है, बहुत ही इजी होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है, तो कुछ भी कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होता, सोचना ज्यादा नहीं पड़ता। ओके, सॉरी। तो n डिफरेंट आइटम्स व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, n डिफरेंट आइटम्स, n डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, अच्छा इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं, ये तो और अच्छी तरीके से तुमको समझ में आएगा। n different items taken all at a time when repetition is not allowed। तब कैसे करेंगे? तो तब कैसे करते हैं? सपोज वी हैव 6 नंबर, वी हैव 6 नंबर्स। ठीक है, हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वी हैव 6 नंबर। नाउ वी नीड टू generate, need to create how many number of ways, how many number of ways, how many number of ways हम लोग क्या नंबर प्लेट जनरेट कर सकते हैं? नंबर प्लेट कैन बी जनरेट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? अब 5 डिजिट लिख देते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कि कितना नंबर, कितना बड़ा नंबर प्लेट निकालना है सर। नंबर 5 डिजिट। ठीक है, नंबर प्लेट कैन बी जनरेट। ठीक है, अभी एक चीज आएगा, अभी एक ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखना, एकदम कोई चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, 5 1 2 3 4, ये क्या है? इसके बाद कितने ऑप्शंस रहेंगे? जो पहला वाला होगा उसके बाद कितने ऑप्शंस रहेंगे? एनी आइडिया? ऑफ कोर्स उसके बाद 6 ऑप्शन रहेंगे। पहले 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास है 6 ऑप्शन। ठीक है, तो हमने क्या बोला? रिपीटेशन, इसको ध्यान से रखना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर यहाँ पे मैंने एक चूज कर लिया, मतलब सपोज जो ये W1 है, लिख देता हूँ W1 W2 W3 W4 W5। जो W1 है इसके लिए मैंने क्या है 1 2 3 4, अरे भाई छोटा हो गया भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इसके लिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ इट्स नाइस। तो पहले W1 के लिए, W1 के पास कितने ऑप्शन है? ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए नंबर ऑफ वेज W1 का वी कैन सिलेक्ट, नंबर प्लेट का पहला वर्ड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने ऑप्शंस रहेंगे उसके पास? 6 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो W1 ने अगर सपोज एक ऑप्शन चूज कर लिया, सपोज उसने 3 चूज कर लिया, तो अब W2 के पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? 1 2 3 नहीं रहेगा क्योंकि 3 W1 ने चूज कर लिया, 4 5 6। तो W2 के पास 5 ऑप्शंस रहेंगे। आई थिंक यू गॉट इट। तो W1 के पास कितने थे? 6 ऑप्शन थे क्योंकि किसी ने अभी तक कुछ चूज नहीं किया, तो W1 के पास
6 ऑप्शन थे। अगर जब W1 ने चूज कर लिया रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होता तो C फिर से इंक्लूड हो जाता, क्योंकि हम उसको फिर से वापस यूज कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए वी हैव ओनली 5 ऑप्शन। ठीक है, तो सपोज इधर से 3 ने फिर से एक ऑप्शन चूज कर लिया, सपोज उसने 6 चूज कर लिया, तो W3 के पास कितने ऑप्शन हो गए? W3 के पास होगा 1 2 4 5। तो W3 के पास हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, राइट। देन W4 के पास क्या होगा? W3 ने सब 1 चूज कर लिया, फिर W4 के पास होगा 2 4 5। मैंने ये रैंडमली चूज कर सकता हूँ, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, ये कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, तो इसलिए 2 4 5 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, फिर एक चूज कर लेगा ये, सपोज इसने 4 चूज कर लिया, W5 के पास कितना ऑप्शन रहेगा? 2 और 5, इसमें से उसको एक चूज करना पड़ेगा, राइट। तो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होगा तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बॉक्स मेथड। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, राइट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें क्या कितना होता है, तो कैलकुलेट करो यार। 6 5 4 3 2 लाइव होता तो इजी होता है, राइट। ये है हमारा कैलकुलेशन। तो ऐसे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो हम ऐसे बॉक्स मेथड के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको हम ऐसे ऐसे देख लिए, तो सपोज हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे उसकी तरह कि n डिफरेंट आइटम, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक्चुअली जितने क्वेश्चन तुम देखोगे ना, तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड इन टेकन ऑल एट टाइम बोलेगा तो उधर 5 बॉक्स होंगे, तो 5 ही आइटम दिए रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली 5 आइटम्स ऐसे ही होता है, तभी इसलिए मैंने तब बताया था कि टेकन ऑल एट टाइम में जितने ऑप्शंस रहते हैं उतने ही तुम्हारे पास बॉक्स दिए रहते हैं, उतने ही तुमको फिल करना पड़ता है, या फिर ठीक है ऐसे ही होता है। तो सब उसको लिख सकते हैं ऐसे, n इंटू, फिर घट जाएगा ना, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है, ऐसे करते 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 अप टू 1 तक चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, जब फुल सब बॉक्स हर नंबर, इधर तो 4 था, अगर इसमें 5 होगा, 5 डिजिट्स रहते हैं और 5 इधर नंबर रहते हैं, तो ऐसे कर सकते थे। इसको हम लिख सकते हैं एज अ फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल जब टेकन ऑल एट अ टाइम रहता है, ठीक है, तो टोटल नंबर लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वाइज, इजी होगा समझने में। टोटल, अरे भाई, और ऑफ फेस, ठीक है, ठीक है, ऐसे मत, जब मैंने वो नहीं बोला तो ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके हमको फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है, अगर सब कुछ यूज हो जाएंगे तो फैक्टोरियल कर सकते हैं एकदम। अगर 5 बॉक्स होंगे, अगर अगर जितने एंड जितने आइटम्स ये रहेंगे, अगर इन आइटम्स ये रहेंगे एंड इन कंटेनर रहेंगे और दोनों सेम सेम है, तो तब क्या होगा? फैक्टोरियल कर सकते हैं, क्योंकि n क्रॉस n-1 n-2 अप टू 1 तक, राइट। मतलब अगर 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए रहेंगे और जो नंबर प्लेट रहेगा इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसके पास कितना 5 4 सॉरी 5 4 3 2 1, तो ये क्या है? सिंपली फैक्टोरियल है ना, तो इसको इनफैक्टोरियल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि n डिफरेंट आइटम रहेंगे, तो उसमें यही होता है कि n डिफरेंट आइटम्स जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो टेकन ऑल एट अ टाइम पे n फैक्टोरियल ही आता है, क्योंकि जितने आइटम्स रहते हैं सबको हमको यूज करना पड़ता है। तो मैं ठीक ही बोला था, और तुम्हें बोल नहीं है। चलो, अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है। आई थिंक धीरे धीरे मेरा भी क्लियर हो जाएगा तुमको बताने से, मतलब फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को समझाने में भी, राइट। तो ये गया इन डिफरेंट आइटम, एक्चुअली यही चीज है। तब मैंने जो टेकन आर एट ए टाइम उसमें नहीं होता, जब रिपीटेशन अलाउड होता है ना, उसमें टेकन आर एट ए टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ हम यूज कर सकते हैं।
सिर्फ जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब टेकन आर एट अ टाइम काम करता है। इसीलिए हम जब नेक्स्ट देखेंगे एन डिफरेंट आइटम, टेकन आर एट अ टाइम, ये पहले देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसा है, ये चीज क्या है टेकन आर एट अ टाइम। मतलब क्या है, अगर हम इसमें 3 बॉल्स है, 4 बॉल्स है, 1 2 3 4 5, अगर इसके अंदर 5 बॉल्स है, ठीक है, ठीक है, तो हमें इसमें से हमको इसमें से 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है, 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है, राइट, 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है। तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको सॉरी, इसको लिख सकते हैं कि इन डिफरेंट कि 7 बॉल्स इन डिफरेंट आइटम, इन डिफरेंट आइटम, या फिर 7 बॉल्स है, इन नंबर से बोल सकते हैं, इन डिफरेंट आइटम, सॉरी नहीं लिखते हैं, 3 बॉल्स ड्रॉ करना होता है तो क्या होगा, टेकन 1 एट अ टाइम, एट ए टाइम, फिर कर सकते हैं टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। तो तब तक जब तक आर आइटम होंगे ना, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अब 3 बॉल्स के लिए बोले तो अगर इधर 5 बोले 6 बोले तो अप टू आर तक, तो इसको लिख सकते हैं टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, ये ऐसे काम करता है टेकन आर एट टाइम। तो इससे कुछ तुमको पता है, मुझे लगता है तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब रिपीटेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिपीटेशन अलाउड एंड नॉट अलाउड है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा ना, तो क्या होगा, अगर हम इस 7 में, इसमें अगर 7 बॉल्स है ना, अगर रिपीटेशन अलाउड रहते हैं हमारे पास, ठीक है, कितने 5 बॉल्स है इसमें, 5 बॉल्स है, तो क्या होगा, टेकन वन एट ए टाइम के पास कितना ऑप्शन रहेगा, इसके बाद 5 ऑप्शन रहेगा, राइट, अगर रिपीटेशन अलाउड है, इधर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है, इसके पास कितना ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट बॉल निकालेंगे इसके बाद 5 ऑप्शन रहेगा, इसके बाद भी 5 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि तो वो जो बॉल निकालेंगे उस फिर से डाल देंगे ना, इसके बाद 5 ऑप्शन रहेगा, 8 तक की 5 ऑप्शन रहेगा। तो क्या है, पहले कैसे टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, पहले क्या करते थे 5 इंटू 5 इन टेकन ऑल एट टाइम, जब तक सब खत्म नहीं होता, मतलब जितने आइटम है उतना ना, तो इसमें क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना अप टू 8 टाइम, 8th आइटम, तो 5 टू द पावर आर, राइट, एंड सेम चीज जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब क्या होता है, इसमें अगर 3 बॉल्स निकालते हैं, 3 बॉल्स, तो टेकन 1 एट अ टाइम, टाइम पे क्या होता है, हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं, 5 बॉल्स है, इसके पास कितना ऑप्शन रहेगा, 5 बॉल्स, 5 ऑप्शन रहेगा, फिर टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब सेकंड बॉल जब निकालेंगे, इसके पास तो ऑप्शन 5 बॉल नहीं रहा ना, एक बॉल तो निकल गया, तो 4 बॉल्स रहेंगे इसमें, भाई मेरा पेन, तो इसमें क्या होगा, इसके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, राइट, तो जब टेकन 3 एट अ टाइम करेंगे, तो इसके पास तो घट जाएगा ना, तो इसमें इसके पास कितना ऑप्शन रहेगा, इसके पास एक घट जाएगा, 3 होगा। तो एक चीज देखो, पहले कितना घटा, -0, फिर 1 घटा, फिर उससे 1 घटा, राइट, फिर 2 घटा, मतलब मेन से 2 घटा, तो जब आर्थ आइटम होगा ना, जो टेकन आर एट ए टाइम जब होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर n डिफरेंट आइटम होगा, n डिफरेंट आइटम होंगे एंड टेकन आर एट अ टाइम होगा, आर एट अ टाइम होगा, तब लिख सकते हैं इसको
कि पहले क्या था सॉरी, जो हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले कैसे लिखते थे, n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि टेकन ऑल एट टाइम सब यूज होता था, अभी सब यूज नहीं होगा, तो अप टू पहले क्या होता था, अप टू वन तक, लेकिन अब वन तक नहीं होगा, अप टू एन माइनस आर माइनस वन तक। आर माइनस वन क्यों, क्योंकि पहले जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आर माइनस वन तक, समझे। तो तुम जब ये तुम ऐसे फॉर्मूलाज हो, तुमको दिक्कत तो होगा, ठीक है। तो इसको ही एक्चुअली हम बोलते हैं एनपीआर। आई होप बहुत लोगों को पता होगा, इसको ही हम बोलते हैं एनपीआर, जिसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। यही है हमारा एनपीआर का फॉर्मूला, और इधर से ही आता है अरेंजमेंट, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इधर से आता है, तुम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन, राइट। परम्यूटेशन, इसको तुम एकदम याद रखना कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये एकदम भूलना नहीं कि अरेंजमेंट, लिख देता हूं मैं इधर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दिए रहेंगे उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन, उधर ही हम परम्यूटेशन यूज करेंगे, ये एकदम याद रखना ठीक से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर, परम्यूटेशन। तो कैसे, तो इसको हम लिख लेते हैं एन डिफरेंट आइटम। हम जब क्वेश्चन करेंगे तुमको ये समझ में आ जाएगा और इजीली, क्योंकि थ्योरीज में तुमको पूरा पूरी समझ में नहीं आता है, थ्योरीज में क्वेश्चन करते करते तुमको समझ आएंगे, ठीक है। एंड और कोई भी दिक्कत रहेगा मुझे टेलीग्राम में बताना, मैं वो कॉन्सेप्ट को फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। डिफरेंट आइटम टेकन आर एट आर टाइम होंगे, तो नंबर ए, जब रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड, तब क्या होगा, तब कैसे लिखेंगे, कितने ऑप्शन रहेंगे, एन इंटू एन अप टू आर्थ टाइम, आर्थ आइटम, राइट। तो एन टू द पावर आर, एंड जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, एन इंटू एन, सॉरी गलत गलत गलत, आई एम सॉरी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, या फिर एन पी आर। अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट भी बाद में आएंगे, पर फिर भी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ अरेंजमेंट क्या है, एकदम बेसिक चीज है अरेंजमेंट, तुमको पता होना चाहिए अरेंजमेंट क्या होता है। सपोज जब नंबर, अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, सपोज एक जो नंबर था, सपोज एक नंबर प्लेट था जिसमें ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है, ठीक है। 5 ऑप्शन में क्या था, पहले लिख सकते थे, इसके पास कितने ऑप्शन, अगर इधर मेरे पास 1 2 3 4 5 5 नंबर्स रहेंगे, इसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, इसके पास 5 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 4 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 2 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 1 ऑप्शन रहेगा ना। इसको हम क्या नॉर्मल हम निकल सकते हैं नंबर ऑफ वेज, तो इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ए के पास तो 4 ऑप्शन रहता है, बी इधर भी 5 ऑप्शन रह सकता है, इधर 1 ऑप्शन रह सकता है, इधर 3 ऑप्शन रह सकता है, इधर 2 ऑप्शन रह सकते हैं ना, मतलब वी कैन अरेंज इट ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब इसके पास 5 ऑप्शन है, इसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 1 ऑप्शन है, तो हम सब लोग घुमा घुमा के, मतलब जो फैक्टोरियल है उसमें चेंज कर करके लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट्स आता है हम लोगों का, मतलब क्वेश्चन में कभी नहीं दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में अरेंजमेंट्स के थ्रू ही दिया जाता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज, ठीक है। तो तब हमको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, राइट। यही बेसिक है, तुमको जो आज जो जो थ्योरीज हमने तुम्हें पढ़ाया, कोई भी दिक्कत हो मुझे टेलीग्राम में बताना, बट यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को तुमको और इजीली समझ में आएगा, थ्योरी से भी ज्यादा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ तुमको एचडब्ल्यू में दूंगा, ठीक है। एकदम इजी है, तुम अभी क्वेश्चन देखोगे ना, और बॉक्स में तो यूज करना है, कोई इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, एकदम सिंपल चीज क्लियरली करना है ताकि दिमाग में रहे, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना है, कॉमन सेंस के थ्रू, रेक्टिफिकेशन के थ्रू नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो जो किया वो देखोगे तुम,
अगर तुमने वीडियो ठीक से देखा होगा तो तुमको खुद से करना आएगा। कैसे देखते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपल। हाउ मेनी एन डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2, कितने नंबर है, 1 2 3 7 और 9, सॉरी 1 2 3 4 5 नंबर से विदाउट एनी रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स व्हेन n इक्वल्स टू 5, क्या है इस n इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4, इधर 5 ऑप्शन है, मतलब W1 W2 W3 W4 W5। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, W1 में कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। रिपीटेशन अलाउड नहीं बोला है तो इसके पास 4 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 2 ऑप्शन रहेगा, इसके पास 1 ऑप्शन। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये है टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब 5 4 3 2 1, मतलब 5 फैक्टोरियल, राइट, मतलब 120। सिंपल। अगर इसको फॉर्मूला से करने जाओगे तो उससे इजी यही है ना कि नंबर ऑफ वेज इधर ही लिख लेते हैं बॉक्स करके। बॉक्स मेथड एकदम सबसे बेस्ट मेथड है, मैं बता रहा हूं तुमको। सिंपल 120। नेक्स्ट, हाउ मेनी एन डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2, ये था, ये देखो, ये था टेकन ऑल एट अ टाइम का प्रॉब्लम, टेकन ऑल एट ए टाइम का प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जितने नंबर्स है सब 5 डिजिट से यूज हो रहा है, 5 डिजिट कंटेनर के लिए, ठीक है। अभी आ गया टेकन आर एट अ टाइम का प्रॉब्लम, ये है टेकन आर एट ए टाइम का प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे, कितने ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 7 9। देखिए एन इक्वल्स टू क्या बोला, 3, मतलब एन डिजिट 3 डिजिट नंबर बनाना है 5 डिजिट नंबर से। तो कितने ऑप्शन रहेंगे, इसके बाद कितना ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा। इसके बाद कितना ऑप्शन रहेगा, इसके बाद रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि इसमें से एक यूज कर लेंगे तो 4 रहेगा ना। इसके बाद कितना ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन। ये वर्क 1 है, वर्क 2 है, वर्क 3 है, राइट। 5 इंटू 4 इंटू 3 क्या होता है, 60। देखो अभी क्यों बोला आर ऑप्शन है, इसको तुम अगर ऐसे लिखोगे जैसे कि क्या था, टेकन आर एट अ टाइम का फॉर्मूलाज के थ्रू, मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला नहीं फॉलो करने के लिए, फिर भी अगर टेकन आर एट अ टाइम का प्रॉब्लम है, એટલે क्या है, एन कितना है, एन नंबर ऑफ 5 p3, 5 p3 करने से कितना होता है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 बाई 2 फैक्टोरियल, राइट, मतलब 120 भाग 2 60। सो ये फॉर्मूला से है टेकन आर एट अ टाइम। समझ में आया कि डिफरेंस क्या है टेकन आर एट अ टाइम एंड टेकन एन एट अ टाइम। ठीक से देखना, जब हमारे पास 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन है एंड हमारे पास 5 कंटेनर के साथ भी 5 है, सब यूज करना पड़ रहा है, तब क्या है टेकन ऑल एट अ टाइम। तब भी बॉक्स में यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 5 4 नंबर ऑफ वेज W1 के पास है, पहले पहले बॉक्स के पास है 5, उसके पास 4, उसके पास 3, उसके पास 2, उसके पास 1, इसके पास होगा। देन अगर 3 डिजिट का बॉक्स है तो 5 4 3, सिंपल। इसके पास 5 ऑप्शन होगा, इसके पास 4 ऑप्शन होगा, इसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, तो कोई भी 3 हो सकता है। हम इसको फॉर्मूलाज के थ्रू करेंगे तो ऐसे करना पड़े, सिंपल, एकदम इजी है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना प्लीज, मैं तुमको तरीका मैं बता दूंगा, तुम्हारा डाउट जो होगा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी बोला है कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ए बी सी डी इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सिंपल है, अभी कितना ऑप्शन है, जैसे ये इसको टिक नहीं किया, ये होगा 60, ये होगा 120, इसको किया मैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ए बी सी डी ई इस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सिंपल, पहले भी इसकी तरह ही है, तुम इसको सॉल्व करना, ये भी 60 होगा इजीली, ठीक है। बॉक्स मेथड के थ्रू करना, 3 लेटर का वर्ड होगा जिसमें से हमको ए बी सी डी ई में से चूज करना होगा, सिंपल। इसके पहले वाला का तरह है, सिंपल, एकदम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी वेज कैन 6% बी अरेंज्ड इन अ रो। हाउ मेनी वेज 6% अरेंज इन अ रो। अभी देखो अरेंज क्या बोले था कि एक दूसरे में चेंज होगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या परसेंट 1 है, इधर इधर परसेंट 2 है, इधर परसेंट 3 है, इधर परसेंट 4 है, इधर परसेंट 5 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर परसेंट 6 है, राइट, है कि नहीं। तो n डिफरेंट आइटम्स है, इसमें क्या है, ये कैसे भी अपने आप में ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पहला रो है, तो इसमें से पहला रो में तो कोई भी, पहला रो में कोई भी आ सकता है, मैं इसको नीचे कर देता हूं।
देखो ठीक से देखो, फिर से बताता हूँ। तो क्या ये पर्सन है, ये क्या हमको एक रो में अरेंज करना है। तो पहले रो में तो कोई भी बैठ सकता है ना, ये भी बैठ सकता है, 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 राइट। अगर हमने क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा हो तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। तो इसके पहले पहले पोजीशन के पास कितने ऑप्शन आएंगे, 6 ऑप्शन। सॉरी 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल। अगर फॉर्मूला के थ्रू देखोगे इसको, क्या एन डिफरेंट आइटम्स टेकन ऑल एट अ टाइम, क्योंकि 6 पोजीशन को अरेंज करना है एक दूसरे में, जो यहाँ पे खड़े उसके अंदर अरेंज करना है, तो सिंपल। देन हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक वो तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या है, कुछ नहीं, विदाउट रिपीटेशन दिया है हमको, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर हमको बनाना है। क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर हमको बनाना है। कैसे बनाते हैं 5 डिजिट नंबर, कितने ऑप्शन है हमारे पास, 6 ऑप्शन है, मतलब टेकन आर एट ए टाइम। लेकिन उसमें दिक्कत होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बॉक्स मेथड यूज करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी इस टाइप का क्वेश्चन के लिए उसमें दिक्कत होता है। हमको बोला है कि 5 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट ऑड, 1, 2, 3, 5 डिजिट ऑड नंबर्स कैसे होंगे, ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जिनके आखिर में क्या क्या होंगे, या फिर 1 होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 5 होंगे। ये इस तीनों में से कोई होगा तभी होगा ना। तो लास्ट वाले बॉक्स के पास ऑलरेडी हमारे पास कितने ऑप्शन है, वो सिर्फ 3 ऑप्शन ही होंगे, क्योंकि अगर 1, 3 और 5 अगर लास्ट में नहीं होगा तो ये तो ऑड नंबर होगा ही नहीं। अगर नंबर ऐसा होगा 5D 1, 2, 3, 4, 0, अगर ऐसा नंबर होगा तब तो ये ऑड नहीं होगा ना, ये तो इवन नंबर हो जाएगा ना। इतना बेसिक तो तुमको ही पता है। तो लास्ट में या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए। तो लास्ट में क्या होगा, 3 ऑप्शन होगा। तो जो लास्ट वाला बॉक्स के पास 3 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है, राइट। अब आते हैं पहला वाला ऑप्शन। तो पहले वाला ऑप्शन के पास तो अगर 3 ऑप्शन रहेंगे, मतलब एक ऑप्शन चला गया 5 में से, तो 4 ऑप्शन होना चाहिए, राइट। सॉरी 6 में से, 6 ऑप्शन है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 6 ऑप्शन से, उसमें से एक ऑप्शन चला गया, कोई भी एक नंबर लास्ट में बैठ गया, 1, 3, 5 में से कोई भी एक बैठ गया, तो उसके पास तो 6 ऑप्शन होना चाहिए, 5 ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन नहीं, सामने 0 बैठेगा तो ये तो 5 डिजिट 4 डिजिट हो जाएगा ना। तो 0 ना, क्या होगा, 0 सामने नहीं बैठ सकता, तो 0 भी हम लोग हमको पहले ऑप्शन में सब सपोज हमने 3 चूज कर लिए, ठीक है। तो हमारे पास कितना ऑप्शन आएगा, 1, 2, सॉरी, हाँ, इसको हम 3 चूज कर लिए, सपोज सपोज सी भी 1, 3, 5 किसी में से एक भी चूज कर सकते, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 हम चूज नहीं कर पाएंगे सेकेंड ऑप्शन के लिए। सेकेंड ऑप्शन के लिए हम लोग 0 चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले 0 बैठ गया तो 4 डिजिट हो जाएगा, ये तो 5 डिजिट नहीं होगा ना। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए कितना ऑप्शन होगा, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन रहेंगे। अभी इसके लिए कितना 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें तो 0 बैठ सकता है, तो 0 इधर ऐड हो सकता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, फिर इसके लिए 3 ऑप्शन रहेंगे, इसके लिए 2 ऑप्शन रह जाएंगे, राइट। अच्छा, इसको नीचे लिख देता हूं तो सुविधा होगा। इसमें किस इसमें इसमें 1, 3 और 5, इसमें से कोई भी होगा, तो इसके लिए 3 ऑप्शन है। तो कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3, कितना हुआ, 288, ठीक है, ये आंसर होगा। अभी बहुत लोग हो गए, मुझे मालूम है, बहुत लोग बोले यार समझ नहीं आया कैसे हुआ 135 इधर 3 क्यों हुआ। तुमको एक चीज बताता हूँ, एक और इजी चीज, इजी वे से बताता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, ठीक है। इसमें से हमें ऑड नंबर बनाने हैं, तो ऑड नंबर कौन से होंगे, 5 डिजिट का ऑड नंबर है, 5 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है हमको, ठीक है, ये हमको हमारा गोल है। तो कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, कॉपी कर लेता हूं। तो या तो जिसके आखिर में 1 से खत्म होगा, या फिर जिसके आखिर में 3 से खत्म होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एक मिनट।
अरे भाई या तो इसके एंड में क्या होगा, इसमें 1 होगा, लास्ट वाला जो है इसमें 1 होगा, राइट, या फिर लास्ट वाला में 3 होगा, या तो लास्ट वाला में क्या होगा 5 होगा। ये तीन तरह के ऑड नंबर बन सकते हैं कि नहीं? अगर 0 1 2 3 4 5 है तो जो ऑड नंबर्स बनेंगे इनमें से, तो जिसके आगे 1 होगा 3 होगा 5 होगा ना, इस तीनों के तरीके से। तो इन लास्ट बॉक्स में क्या है, अगर इसमें लास्ट में 1 होगा तो इसका सिर्फ 1 ही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बता दिया कि लास्ट में 1 ही होगा। इसमें लास्ट में 3 होगा, मैंने बता दिया कि लास्ट में 3 होगा और कुछ नहीं होगा, तो इसके बाद भी 1 ऑप्शन है। इसके लिए बता दिया लास्ट में 5 होगा, तो इसमें 1 ऑप्शन है। तो तीनों तरीके के नंबर को हम डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, ठीक है। लास्ट में जब 1 होगा उसके लिए मतलब यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली बता दिया कि लास्ट में 3 होगा इसलिए 1, ठीक है, लास्ट में 5 होगा इसलिए 1, ठीक है। तो 6 में से एक ऑप्शन हमारे पास चला गया, तो कितने ऑप्शन रहते हैं 5 ऑप्शन। एंड 5 ऑप्शन में से इधर 5 ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जीरो हम यूज नहीं कर सकते, तो इसके भी 4 होगा ऑप्शन, इसके भी 4 ऑप्शन होगा, इसके भी 4 ऑप्शन होगा, राइट। एंड इसके पास 3 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन 0 पहले हमने जैसे वो ऑप्शन यूज नहीं किया तो इधर हम ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 1 इधर हो जाएगा, 3 ऑप्शन प्लस 1 ऑप्शन इक्वल्स टू 4 ऑप्शन। इधर भी 4 ऑप्शन, सॉरी इधर भी 4 ऑप्शन, इधर भी 4 ऑप्शन, राइट। एंड देन अगेन डिक्रीज करते जाएंगे क्योंकि n-1 करते जाते हैं ना। 3 ऑप्शन, इसके भी 3 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन। इसका कितना निकला, इसका निकला 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 96। इसका भी निकला 96 ऑप्शन, मतलब 96 नंबर हम बना सकते हैं जिसका आखिर में 1 होगा। 96 नंबर हम बना सकते हैं जिसके आखिर में 3 होगा। 96 नंबर हम बना सकते हैं जिसके आखिर में 5 होगा। तो इसका सम करने से ही तो हो जाएगा ना प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर वी कैन क्रिएट, राइट। ये देखो एडिशन मेथड का यूज, तो ये एडिशन मेथड यूज करके भी हम कर सकते हैं काइंड ऑफ, राइट। ये दोनों का मिलन है एक्चुअली, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल दोनों का यूज है, राइट। ये गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 2 कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 5। वाह, इधर भी 6 नंबर है। अभी डिविजिबल बाई 2 नंबर्स कौन से होंगे, ये हो ऐसे होता है क्वेश्चन जिसको करके तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 2 कैसे होंगे, ठीक है, इधर विदाउट डिविडेशन बता दिया है, ठीक है। विदाउट डिविडेशन मतलब यूज नहीं कर सकते, एक बार जो नंबर यूज कर लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब कि आखिर में आइदर 5 डिजिट नंबर बोला है तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो क्या होगा आइदर अच्छा 1 2 3 और एक तो होगा 1 2 3 4, राइट। तो इसमें क्या है, अगर लास्ट में 0 2 या 4 कुछ भी हो, ठीक है, 0 हो या 2 हो या 4 हो, ये तीनों अगर ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, बाहर लिखता हूं इजी होगा। लास्ट बॉक्स में अगर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो, तभी हो सकता है ये डिविजिबल बाई 2, है कि नहीं। तो लास्ट वाले वो बॉक्स के बाद तो हमने बता दूं कि लास्ट वाला बॉक्स अगर मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं ना, सब डिफरेंट डिफरेंट को, तो इसलिए लास्ट में 0 होगा, इसमें लिए कितना ऑप्शन है 1, इसमें 2 होगा। मैं बता, जब मैं कंफर्मली बता रहा हूं कि लास्ट वाले जो बॉक्स है उसमें 2 होगा, तो उसके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना, एक ही ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैं इधर 1 लिख रहा हूं, ठीक है। एंड 0 पहले तो नहीं, इस जो लास्ट वाले में 0 लिख लिया। अभी ये देखो लास्ट वाले बॉक्स में क्या लिखा, 0 ऑप्शन, ठीक है। तो जो लास्ट वाले बॉक्स में जब 0 ऑप्शन इधर 0 लिख दिया कि लास्ट वाले बॉक्स में 0 ही होगा, तो पहले तो 0 बैठने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसके पास तो 5 ऑप्शन हो जाता है ना। तो इसके पास 4 ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होता है। अब जब लास्ट में बता रहा हूं कि 2 होगा, तो 0 तो कहां होगा पता नहीं, लेकिन जहां भी होगा फर्स्ट में नहीं होगा, तो इसके लिए 4 ऑप्शन रहता है। एंड देन इसके लिए 3 और 0 वाला ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता है, फिर इसके लिए 3 ऑप्शन रहता है, इसका 2 ऑप्शन रहता है, इसका भी सेम होता है 4 4 3 2, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका होगा 120। इसका आएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 96, इसका आएगा 96, राइट। मतलब दोनों का 192, इन दोनों मिला के 192 टोटल आते हैं प्लस 120 3 1 2, ठीक है।
राइट 312. ओके सो अब हम कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम सॉरी अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ जीरो के लिए निकाल सकते हैं और ऐसे ही कर सकते हैं ना, सिर्फ जीरो के लिए निकाल सकते थे एंड इसके लिए ये कर सकते हैं सिर्फ लास्ट में टू ऑप्शन रहते हैं, 2 या 4, तो लास्ट में 2 देके मल्टीप्लिकेशन करते तब भी मिल जाता हमको. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 25 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन नॉट अलाउड है. तो 6 डिजिट का इधर तो 6 डिजिट ही दिया हुआ है, तो 25 वाला नंबर कौन सा होगा, 2 टाइप्स ऑफ 25 होगा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो 25 डिविजिबल बाई 6 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 25 हो वो कौन से नंबर होंगे. एप्टीट्यूड में तो तुम लोग कर चुके हो, आइदर लास्ट में 25 होगा या फिर लास्ट में 50 होगा, और तो कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता है, 100 तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि जीरो तो एक ही है. तो आइदर लास्ट में 25 होगा या फिर लास्ट में 50 होगा, राइट. तो इसके लिए कितना ऑप्शन है, लास्ट में बता रहा हूं कि इधर 5 होगा 5 ही होगा, इसमें तो इसके लिए तो वन ऑप्शन है ना, लास्ट में 2 होगा इसके लिए भी वन ऑप्शन है. अभी क्या होगा, 2 डिजिट चले गए तो कितने पड़े रहते हैं हमारे पास 4, लेकिन पहले वाले में जीरो नहीं होगा तो जीरो ऑप्शन भी बाद हो जाता है, तो इसमें लिए 3 ऑप्शन, देन इसके लिए 2 ऑप्शन, बट जीरो वाला ऑप्शन भी आ जाता है ना, तो 3 ऑप्शन इंटू 2 ऑप्शन इंटू 1 ऑप्शन. एंड इसमें क्या, जीरो तो हम लोग पहले बता दिए, जीरो पीछे ही बैठेगा तो जीरो का कोई दिक्कत ही नहीं है, चांस ही नहीं है पहले आने का, तो इसके लिए क्या 4 ऑप्शन तो होंगे ही, इसके 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन, सिंपल. इसके लिए 1 ऑप्शन इसके लिए 1 ऑप्शन. इसमें क्या होता है, सब मल्टीप्लीकेशन साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर. समझ आ रहा है कहाँ कहाँ हमारा है साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू बस 1, ये 18 हो गया, और ये क्या हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 24 हो गया. इसका सम करेंगे तो कितना होगा 42, तो आंसर होगा नंबर ऑफ वेज कितना होगा 42. सॉरी. नेक्स्ट ये देखो क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री. अरे भाई सिंपल है, हिस्ट्री में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, टेकन ऑल एट अ टाइम, क्योंकि सब यूज करते हैं, सब यूज कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल 7 फैक्टोरियल. कितना होता है 7 फैक्टोरियल 5040, सिंपल, क्योंकि ये अगर बॉक्स होंगे कितना आइटम है, 7 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 ऑप्शन है, तो इसमें तो एच भी हो सकता है आई भी हो सकता है, इसके बाद कितना 7 ऑप्शन होगा, इसके बाद 6 ऑप्शन होगा 5 ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन होगा 3 ऑप्शन होगा 2 ऑप्शन होगा, इसका तो एक ही ऑप्शन रहेगा, तो ये है 7 फैक्टोरियल, सिंपल. अब देखो क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट रेड बॉल, 1 2 3 पढ़ लेते हैं. In how many ways 5 different red balls, 3 different black balls and 2 different white balls can be arranged along a row. ठीक है, तो 5 जो रेड बॉल्स है उसको लिखते हैं, देखते हैं 5 रेड बॉल्स हैं, फिर 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक नहीं इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू ब्लू, क्योंकि ब्लैक बॉल में बना नहीं पाऊंगा, 3 ब्लू बॉल है एंड 2 व्हाइट बॉल है, तो ये तो एक तरीके से रो में ही है ना, ये तो रो में ही है ना, इसको हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ऐसे तो अरेंज कर सकते हैं, तो क्या कितने ऑप्शंस रहेंगे, ऑफ कोर्स 5 प्लस 3 प्लस 2 मतलब कितना 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो बॉक्स रहेंगे ना इसमें 10 जगह हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके पास 10 ऑप्शन रहेगा, इसमें कहीं भी रेड भी हो सकता है, ये वाला भी रेड हो सकता है, ये वाला भी 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 ये कुछ भी हो सकता है, इसके लिए 10 ऑप्शन एंड क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसके पास 9 ऑप्शन होगा, इसके पास 9 ऑप्शन होगा, इसके पास 8 7 6 5 4 3 2 1,
यानी 10 फैक्टोरियल, राइट। एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है ना सबको? आई होप तुमको समझ में आ रहा है यार, ये तो बताना मेरे को, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट द वावेल ऑक्यूपाइज ओनली इवन प्लेस? ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि दिल्ली में जो दिल्ली है इसको ऐसे अरेंज करना है कि जो इवन प्लेस है उसमें सिर्फ वावल्स आए, ठीक है। तो दिल्ली, इसमें दिल्ली में कौन सा दिल्ली, दिल्ली है, इसमें वावल्स कौन से है? वावल्स कौन से है? तुमको पता ही होगा, मेरे से अच्छे पता होगा। ई आई ये वावल्स है, एंड कॉन्सोनेंट्स कौन सा है? डी, एल एंड एच, ये तीन है। अब हमको बता रहा है कि कितना इसको अरेंज करना है, तो कितने, तो एक दो तीन चार, फाइव, फाइव वर्ड्स अरेंज करना है, मतलब कि जितने हैं उसमें उसमें अरेंज करना है। तो फाइव ही कंटेनर का होगा साइज, बॉक्स का फाइव बॉक्स होंगे ना, एक दो तीन चार, तो फाइव बॉक्स होंगे ना दिल्ली के, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, दिल्ली, DELHI, ये हो गया ना दिल्ली। अब इसको अरेंज करना है अपनी तरीके से, तो कैसे अरेंज करेंगे? फिर से करते हैं, एक दो तीन चार। तो बोले कि इवन प्लेस में वावल्स रहेंगे, तो इवन प्लेस कौन सा है? पहला वाला फर्स्ट प्लेस है, वन फर्स्ट प्लेस है, ये तो फर्स्ट प्लेस क्या है, ये ऑड प्लेस है, ये क्या होगा? इवन प्लेस होगा। ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। तो इवन प्लेस में क्या होगा? कितने इवेंट्स ऑप्शन है? वावल्स, वावल्स टू ऑप्शन है, या फिर इधर भी टू लिख सकते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, टू ऑप्शन आएगा, या तो ई बैठेगा या तो आई बैठेगा। अगर ई और आई में से एक बैठ गया इधर, इसके पास तो एक ही ऑप्शन रहेगा ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इवेंट प्लेस में टू ऑप्शन रहेंगे, मतलब कुछ भी करी, आंसर एक ही आएगा। यहाँ पे टू ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे एक चूज कर लेगा तो इसके पास वन ऑप्शन रहेगा, राइट। सेम जो ऑड ऑड में तो क्या कॉन्सोनेंट होगा, कितने कॉन्सोनेंट है? थ्री ऑप्शन कॉन्सोनेंट है, तो इसमें थ्री होगा, थ्री ऑप्शन रहेगा, तो एक चला जाएगा, इसमें दो ऑप्शन रहेगा, एक चला जाएगा, एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इसको लिखेंगे साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर, बताया था, एकदम इजी है। बॉक्स में था 3 into 1 into 2 into 2 into 1, 12, सिंपल। ये है तुम्हारा एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो तुम्हारा ये जो फाइल है मैं तुमको दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। तुम एक काम करना, ये क्वेश्चन है कुछ, इसको HW कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन है, नहीं होगा मैं कर दूंगा, और कर पाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुमको बाद में जब समझाऊंगा तो तुमको इजी होगा। ये वाला HW, ये भी इक्वेशन एकदम इजी है, सेम जो किया हूँ वैसा ही है। माय गॉड, ये क्या हो गया इमा, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये भी HW है, नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? ये हो रहा है तो ये भी HW है, जाने दो, ठीक है। ये वाला भी HW है, इसको भी HW होमवर्क करना। ये मैं जो है टेलीग्राम में दे दूंगा, ये क्वेश्चन सब उधर ही रहेंगे, तुम उधर से डाउनलोड करके भी कर सकते हो, ठीक है, PDF रहेगा, ठीक है। ये क्या है, 5% है ना केविन, ये भी इजी है, ये भी बहुत इजी है। ये सिम जो लेटर बॉक्स है ना, लेटर बॉक्स की तरह है। इसमें याद रखना है कि आदमी जाता है लिफ्ट के अंदर, ठीक है, लिफ्ट आदमी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, ये इसका क्लू है। ये हो गया तुम्हारा, ये HW, ये करके लाना, हो सके तो इसको करना, नहीं तो मैं कर दूंगा। एंड डेली वीडियोस आएंगे अब से, और जिसको जो भी दिक्कत है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, मुझे टेलीग्राम में आके बताइए, ठीक है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट तुमको बता सकता हूँ जो तुम्हें, जिसमें डाउट आ रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम, टेलीग्राम में आके मुझे बताया है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में, मतलब इस पार्ट में मुझे दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसका थोड़ा सा उस पार्ट का वीडियो बना के तुमको टेलीग्राम में दे दूंगा। एंड ये जो PDF है, ये जो टोटल, ये जो PDF मिलेगा तुमको, वो भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ओके। आई होप तुमको समझ में आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट, ये करके आना, ठीक है। एंड मैं डेली आज से वीडियो छोड़ूंगा, कभी एक कभी दो दिन में, जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुमको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का और टाइम मिले, ठीक है। अगर डेली दो करके भी वीडियो डाल सकता हूँ तो सैटरडे संडे हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, है कि नहीं। और मैथ्स और BA में क्या है, मैथ्स ही मेन है। अगर तुमने मैथ्स अच्छे से अपने कंट्रोल में ला लिया ना, तो बाकी सब्जेक्ट इजीली हो जाएंगे, इसका मार्क्स भी बहुत ज्यादा कैरी करता है, ओके। एनीवेज,
Thank you for joining. I hope you like it.